एक ह्यूमन बीइंग का ना जो उम्र होता है वो एवरेज 60 से 70 साल के अंदर ही होता है। आजकल तो उससे भी कम में ही हो जा रहा है काम। तो एक जनरेशन जो होता है वो 60 साल तक जीता है या 70 साल तक जीता है। उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन उसका आता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन आता है। तो ये जो 60-70 का जो साल होता है, जितना भी ड्यूरेशन होता है, उसके अंदर एक आदमी पढ़ाई करता है, कॉलेज करियर करता है, उसके बाद नौकरी नहीं तो बिजनेस करता है, पैसा कमाता है, खुद के लिए प्रॉपर्टी खरीदता है, और जो प्रॉपर्टी खरीदता है उसका नेक्स्ट जनरेशन उसको बेनिफिट लेते हैं। वो बेनिफिट मतलब उनको ही जाता है, फिर उनका भी नेक्स्ट जनरेशन जो होता है वो भी वही करते हैं जो उनका पिछला जनरेशन किए है, ठीक है ना। तो मेरा अभी सोचना ये है कि इसमें फ़ायदा किसको हो रहा है। अभी मान लो मेरा जनरेशन है, मैं जो करूँगा मेरे मेरे बाद जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उसको टेक ओवर करेगा आगे, फिर उसके बाद वो टेक ओवर करेगा। तो फ़ायदा किसको हो रहा है? मुझे हो रहा है या मेरा नेक्स्ट जनरेशन को हो रहा है? मेरे मानने के हिसाब से फ़ायदा किसी को नहीं हो रहा है। वी ओनली प्ले आवर रोल। जो एक ड्यूरेशन दिया गया है ना, उसमें हमारा हमारा रोल ही हम लोग कर रहे हैं, और उसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम लोग। हम लोग क्या है पता है मेरे हिसाब से? हम लोग इस धरती का एक केयर टेकर है, सिक्योरिटी गार्ड है। भगवान ने, परमात्मा ने हमको इस धरती में छोड़ा इसलिए है कि भाई तुम लोग जब तक रहोगे तब तक यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड बन के रहो, मेरा धरती को देखो। छोटा छोटा इलाका दे गया है, जिसका जो इलाका है वो उस इलाका में उस एरिया को तुम देखो। ये मेरा मानना है एक्चुअली। वाई आई एम थिंकिंग लाइक दिस, रिसेंटली आई हैव लॉस्ट माई फादर, और उनके जाने के बाद ना मुझे ऐसा ही एहसास हुआ कि वो बहुत कम उम्र में चले गए, ठीक है। अचानक से उनको कुछ इंसिडेंट्स की वजह से वो चले गए, और उसके बाद जिम्मेदारी मुझे आ गया। तो मुझे यही सोचना है कि साले हम लोग केयर टेकर ही है, इसका केयर टेकर है, खाली केयर ले रहे हैं और कुछ भी नहीं। ड्यूरेशन जितना हमको दिया गया है उसी ड्यूरेशन के अंदर हम लोग रोल प्ले कर रहे हैं।